विदाउट एनी फर्दर डू हम लोग शुरू कर देते हैं पॉडकास्ट आज का। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेंबरशिप्स लॉन्च हो चुकी है, उनको जाके चेकआउट कर लो। और हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट जो कि आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे क्रिकेट की बहुत सारी बातें होती रहती है पूरे टाइम पे। लेट्स स्टार्ट विद इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो पहला टेस्ट मैच हम हारे। किसी ने एक्सपेक्ट किया था क्या? नहीं, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर यहाँ पे जो पहला टॉकिंग पॉइंट होने वाला है वो है रोहित शर्मा कैप्टेंसी। काफी लोग बहुत पुअर कैप्टेंसी बोल रहे हैं, क्लूलेस बोल रहे थे रोहित शर्मा को। देखो, इसमें पार्शियली कुछ सच्चाई तो है और उसको भी हम लोग बात भी करेंगे क्या सच्चाई है एग्जैक्टली। बट व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स? सी वेरी ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो एक क्लूलेस वाला टर्म मैं एकदम फुली अग्री तो नहीं करता। क्योंकि जिस बंदे ने अभी हमें वर्ल्ड कप जिता दिया था, अब सडनली 1-2 महीने बाद हम कह रहे हैं कि ये तो बहुत क्लूलेस कैप्टन है यार। और ये रोहित शर्मा के साथ हमेशा मैंने होते देखा है, वो एक मैच हार जाता है तो एकदम से क्लूलेस मैं वही कहने वाला था कि 2023 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारी हारे थे हम लोग। उस टाइम पे भी ये बोला गया था कि जब एक बार सेट बैट्समैन बैठ जाते हैं और वो इनिंग्स बिल्ड करना स्टार्ट करते तो रोहित शर्मा थोड़ा क्लूलेस हो जाता है इन द टर्म्स की उसे समझ में नहीं आता कि किससे बॉल करवाऊं, किस पॉइंट पे करवाऊं और कैसा आउट करा जाए, फील्ड सेटअप क्या होगा, उसको लेके बोला जाता है। लोग वर्ल्ड कप फाइनल के लिए बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। या वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें या फिर इस मैच की बात करें, वेरी ऑनेस्टली देखा जाए तो मैं उससे फुली अग्री इसलिए नहीं करता क्योंकि हम दोनों इंस्टेंसेस लेंगे ना तो हमारे पास उतने रन थे नहीं एक्चुअली में जितने डिफेंड करने लायक हो सकते थे। ऑनेस्टली यहाँ पे लास्ट इनिंग्स को लेके एकदम से उसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया है। भाई चाहिए 100 रन थे उनको, तो आप कितना भी फील्ड सेटअप कर लो, कितनी भी अच्छी बॉलिंग कर लो, अगर देखा जाए तो आपके लिए एक अनफेयर बैटल होना ही होना है वो। तो वेरी ऑनेस्टली अगर एक्चुअली में पूछा जाए तो मैं इससे पूरी तरह अग्री नहीं करता। मेरे हिसाब से इस मैच में रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में जो भी फ्लॉज थे या एरर्स थे वो सारे मैच शुरू होने से पहले थे। टॉस में और टीम सिलेक्शन में। आई थिंक मैच के अंदर क्या हुआ है उसमें आप जो है रोहित शर्मा की कप्तानी को इतना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, अपार्ट फ्रॉम परहैप्स 1-2 टॉकिंग पॉइंट्स जैसे कि अश्विन की बॉलिंग को लेके लोगों ने काफी बोला, उनको भी हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। बट एक्चुअली में स्टार्ट यहीं से करते हैं। मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा एरर था जो कि रोहित शर्मा ने खुद ही आके एक्सेप्ट भी कर लिया कि हम लोगों ने टॉस जीत के बैटिंग ली और जब उसने वो रीजन एक्सप्लेन करे थे टॉस के टाइम पे तो मुझे तो लग रहा था कि क्या सोचा है भाई बंदे ने, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो ये कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल की क्रिकेटिंग थिंकिंग है क्या? बट टर्न्स आउट कि नहीं, वो गलत डिसीजन था। विच वॉज कि यार रोहित शर्मा कहता है हमने बैटिंग इसलिए ली क्योंकि वहां पे बारिश पिछले 1-2 दिन से चल रही थी और फर्स्ट डे पर भी बारिश हुई थी, विच मेंट के कवर्स पूरे टाइम पिच के ऊपर थे, पिच पे हवा लगी नहीं थी बिल्कुल भी, और जो हवा में मॉइस्चर होता है उसके चलते हुए पिच डैम्प हो गई होगी, सूखने का टाइम मिला नहीं पिच को। तो नेचुरली रोहित शर्मा को पता था कि इनिशियली बॉल फंसेगा थोड़ा सा, पर उसका लॉजिक ये था कि क्योंकि पिच डैम्प है, सूखी हुई मिट्टी नहीं है, तो गीली मिट्टी को आप खुद ही नोटिस करना जल्दी ज्यादा डिसोरिएंट हो जाती है। एक गीली पिच अगर आप बॉल पटकोगे तो गड्ढे जल्दी बनेंगे ज्यादा। अगर ड्राई होगी तो हार्ड पिच होगी तो बॉल फिर बाउंस अच्छी करेगी उसके ऊपर। तो रोहित शर्मा ने कहा भाई हमें पता है थोड़े से इशू आएंगे इनिशियली, पर शायद ये पिच डैम्प है तो डिटोरिएट इतनी ज्यादा हो जाएगी 5th डे तक आते आते कि हम नहीं चाहते कि हम चौथी इनिंग में बैटिंग कर रहे हो। तब हमारे स्पिनर शायद ज्यादा यूज में आएंगे। लॉन्ग टर्म बेसिकली अप्रोच था उसका। और क्योंकि तब स्पिनर्स यूज में आएंगे इसलिए मैं थर्ड स्पिनर खिला रहा हूँ कुलदीप यादव इंस्टेड ऑफ आकाशदीप। तो बेसिकली जो टॉस का रोहित शर्मा का डिसीजन था उसको चलते हुए जो उसने टीम सेलेक्ट करी थी वो एकदम सही थी, पर क्योंकि टॉस का डिसीजन इन इट सेल्फ ही गलत था तो टीम भी सिलेक्टेड गलत ही निकल के आई। अच्छा, मुझे टॉस का लग तो रहा था, मैं ऑनेस्टली एकदम एंड तक भी यही कह रहा था कि हम लोग मैच हारे टॉस पे। क्योंकि अल्टीमेटली जब हमने पहले इनिंग्स में इतने कम रन बना दिए तो हम लोग पूरे टाइम ही गेम में थोड़ा पीछे ही थे हमेशा। बट उसके बाद सीरीज खत्म होने के बाद टॉम लेदम आते हैं और वो कहते हैं कि मेरा भी एक्चुअली डिसीजन यही था कि मैं बैटिंग करता, सो इट वॉज परहैप्स अ गुड टॉस टू लूज। एंड तब मुझे लगता है कि शायद भाई जेन्युइनली थोड़ा डिफिकल्ट था रीड करना पिच को, एंड दैट इज वो आप एकदम आउट एंड आउट जाके नहीं कह सकते नहीं सिर्फ रोहित शर्मा की गलती है इसके अंदर, क्योंकि दूसरी टीम भी यही सोच रही थी कि हमें पहले बैटिंग करनी है। और ये पता ये चीज हुई है रोहित शर्मा के साथ 1-2 मैचेस में। हम लोग WTC फाइनल को ही देखें, सब कह रहे थे कि भाई बैटिंग कर लेनी चाहिए। हाँ, पर उस टाइम पे वो 2-3 घंटे के लिए टॉस के अराउंड बादल थे ऊपर, तो रोहित शर्मा ने कहा हम बॉलिंग लेंगे और हम ओवरकास्ट कंडीशंस को यूज करना चाहते हैं। और 2-3 घंटे के अंदर अंदर लंच के बाद तक धूप निकल आई थी पूरी, मुझे अच्छे से याद है वो मैच जो भी ऑस्ट्रेलिया से हम लोग हारे थे। उस टाइम पे भी ये था कि थोड़ी शॉर्ट टर्म सोच के चक्कर में आपने वो ले लिया, अब यहाँ पे उल्टा हो गया, लॉन्ग टर्म सोच के चक्कर में कर लिया ऐसा।
तो इसमें वही है कि यार बहुत हद तक आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वेदर कैसा प्ले आउट करने वाला है, बट डेफिनेटली दिस वाज एन एरर इन जजमेंट। इसमें आप रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, जो भी लीडरशिप है सबको अकाउंटेबल रखोगे, ये आई थिंक एक गलती हुई थी। शुभमन गिल का सिलेक्शन जो नहीं हुआ, आई थिंक उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं, बिकॉज सरफराज खान ने जो आके करके दिखाया है, वो भी डिस्कस करेंगे अभी, वो भी एग्जाम्पलरी था। तो आई थिंक मेन इशू वही था कि आपने कुलदीप यादव को जब लिया, ऑल्दो कुलदीप यादव वाज क्वाइट डिसेंट, मैं वो क्वेश्चन नहीं करूंगा, बट पिच के हिसाब से परहैप्स 3 पेसर्स खिलाने जरूरी थे। अगर हम लोग 2-3 और पॉइंट्स की बात करें रोहित शर्मा की कप्तानी को लेके, एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है कि अश्विन को बॉलिंग नहीं कराई। पहली इनिंग में सबसे कम ओवर अश्विन ने डाले थे, और सेकेंड इनिंग्स में हमने देखा था कि जब सिर्फ 10 रन रह गए थे जीतने के लिए न्यूजीलैंड को, तब अश्विन बॉलिंग करने के लिए आए थे। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस वन? मेरा सबसे पहला पॉइंट ही यही था इसको लेके कि अगर हम लोग लास्ट इनिंग्स की बात करें, जब आपको पता है आपको कम रन डिफेंड करना है, एंड स्टार्ट आपको अच्छी मिल गई है क्योंकि बुमराह ने 2 विकेट ले लिए थे, अश्विन को सिर्फ 2 ओवर कराए जाते हैं, जडेजा को 7 ओवर कराए जाते हैं। जडेजा वो क्वाइट इकोनॉमिकल, तो मैं उस पर क्वेश्चन नहीं उठा रहा, बट कुलदीप यादव को भी 3 ओवर कराए जाते हैं जिसमें वो 26 रन खाता है। सो वो परहैप्स ही वाज द लीस्ट इकोनॉमिकल बॉलर हमारे 4th इनिंग्स के अंदर, एंड अश्विन इज दैट गाय जो कि ये सब करके विकेट निकाल सकता है ऐसी कंडीशंस में। ही इज द गाय जो कि फ्लरिश करता है। तो मुझे ये चीज़ तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगी थी, एंड पूरे मीम्स भी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे यही थे कि अश्विन बस देख रहा है खड़े खड़े कि सब लोग बॉल डाल रहे हैं और अल्टीमेटली रन भी खा रहे हैं, बट उसको बॉलिंग नहीं दी जा रही। तो आई वॉज ऑल्सो परहैप्स क्वाइट कंफ्यूज कि रोहित शर्मा क्यों से बॉलिंग नहीं दे रहा था। जो कॉमेंट्री थी उस टाइम पे, वो भी सब लोग कह रहे थे वहां पे कि अश्विन को जरूर मतलब चुभी होगी बात की, यार मैं सबसे बड़ा मैच विनर हूँ, मेरे को बॉलिंग करने को नहीं मिल रहा। मैं बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज बोलने वाला हूँ, सब जानते हैं मैं अश्विन का कितना बड़ा एडमायरर हूँ। मुझे लगता है रोहित शर्मा ने सही करा। ओके, व्हाई? क्योंकि अगर हम लोग पहली इनिंग को देखें, देयर इज अ रीजन वाई अश्विन को सबसे कम बॉलिंग कराई गई थी। कभी कभी होता है ना, यू आर अ विक्टिम ऑफ योर ओन ग्रेटनेस। मुझे ऐसा लगता है कि अश्विन के साथ काइंड ऑफ वो चीज हुई इस मैच में। हमने बैस बॉल वाली सीरीज में भी इनिशियली ये देखा था होते हुए कि पता है अब दूसरी टीम आजकल क्या कर रही है, उन्हें पता है कि अगर हम लोग इंडिया में खेल रहे हैं, अश्विन सबसे बड़ा थ्रेट है पूरे वर्ल्ड में, तो हम लोग उसी को काउंटर अटैक करेंगे सिर्फ। इस सीरीज में तो पहले जो इनिंग्स थी जिसमें हमने बॉलिंग करी थी, उसमें पूरे में नैरेटिव यही था और कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि ये लोग आके अश्विन को ही सबसे ज्यादा कर रहे हैं। स्पेसिफिकली गेम प्लान था न्यूजीलैंड का, क्लियरली दिख रहा था। दैट इज व्हाई उस इनिंग्स में अश्विन वाज द गाय जो कि सबसे कम इकोनॉमिकल था। अब उसका कैच पता है क्या है? अगर इस मैच में इंडिया ने पहली इनिंग में 300 रन बनाए होते ना, तो जो ये लोग अश्विन को काउंटर अटैक कर रहे थे उसके बाद भी सबसे ज्यादा ओवर अश्विन नहीं डालता, क्योंकि विकेट लेता वो। अब यहाँ पे सीन क्या है, अगर आप 46 पे ऑल आउट हो गए हो ना, तो आप ऑलरेडी बहुत पीछे हो गेम में, फिर आप एक चेजिंग बैटल ही खेल रहे हो, उसमें फिर एक एक रन जो दूसरी टीम बना रही है ना, वो बहुत काउंट करता है। और उस चक्कर में फिर आपको सिर्फ विकेट्स नहीं देखते आप, फिर आप इकोनॉमी भी देखने लग जाते हो। एंड इसमें अश्विन का कोई फॉल्ट नहीं है, वो बॉलिंग अपने प्लान के हिसाब से ही कर रहा था। परहैप्स ही वाज नॉट एट हिज बेस्ट इन दिस गेम, बट वही है कि अगर आपको पता है कि दूसरी टीम मन बना के आई है कि मैं स्पेसिफिकली इसकी रिदम तोड़ने के लिए खेल रहा हूँ, पूरी टीम दूसरी जुट के मिल के उस ऑब्जेक्टिव पे है, तो अश्विन नेचुरली चाहे कितने भी बड़े बॉलर हों, वो आएगा ही इशू कि वो लोग टारगेट करने जाएंगे। अगर यहाँ पे इंडिया के पहले इनिंग में 300 रन होते तो कोई इशू था नहीं। रोहित शर्मा अश्विन कहते हैं भाई तू कितनी देर तक मारेगा। इनफैक्ट अगर तुम देखो, जब कॉनवे को अश्विन ने आउट करा, मैंने ट्वीट भी किया था उस टाइम पे कि इन लोगों ने पहले के 5-6 ओवर में बहुत ज्यादा अश्विन को टारगेट करा है, पर क्योंकि इतना टारगेट करो तो उतना ही रिस्क भी बढ़ेगा। जब वो ब्रेक के बाद आते ही उसने विकेट ले लिया था ना। अब मैंने कहा था कि लेट्स सी हाउ लॉन्ग दिस लास्ट्स, अब वो सिर्फ 6 ओवर लास्ट करा था। विद इन 6 ओवर अश्विन के पास एक विकेट आ चुका था, बट उसके बाद वो सिर्फ 10 ही ओवर और डालता है। एंड उसमें भी अब आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखोगे तो लगेगा क्यों सिर्फ 10 ओवर और डलवाया, 15, 20, 30 ओवर डालता वो आराम से। बट आप नोटिस करना, वो जब भी बॉलिंग करने के लिए आया है तो स्पेसिफिकली उसको टारगेट करा जा रहा था। इनफैक्ट आई थिंक इसी के चलते हुए जब जडेजा और कुलदीप यादव आए, कुलदीप यादव को भी टारगेट करा गया बाय द वे। जडेजा वाज द लीस्ट टारगेटेड गाय। एंड जडेजा की भी ग्रेटनेस ये है कि उनको 3 विकेट मिले। वो जो नेक्स्ट डे पे ब्रेक थ्रू दिलवाए थे वो जडेजा नहीं दिलवाए थे पहले सेशन में। मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी कि अश्विन को टारगेट करना है, प्लस इंडिया का इतना बड़ा डेफिसिट था, उसके चलते हुए अश्विन साहब बॉलिंग करा नहीं सकते थे। क्योंकि जब आपको पता है ना कि दूसरी टीम ऑलरेडी 10 गुना आपसे आगे है, क्योंकि पहली इनिंग की लीड ही 350 रन की है, फिर आप एक एक रन को काउंट करते हो और फिर आप विकेट्स लेने जाना इन द परस्यूट, उसमें आप थोड़े रन दे दो, वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो स्ट्रैटेजी। फिर आपको रन भी बचाने और विकेट भी लेने।
तो हाँ, उसमें आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ अंडरएस्टिमेट शायद अश्विन को करा गया कि आपको क्या लगता है कि वो रन बचा के विकेट नहीं ले पाएगा, पर मुझे लगता है पर्सनली कि वो अपने बेस्ट डे पे नहीं था। आई थिंक वही ना, ये लोगों के लिए कहना बहुत आसान है कि आप अंडर एस्टिमेट कर रहे थे अश्विन को। एक कैप्टन को थोड़ा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके चलना पड़ता है और सारी पॉसिबिलिटीज देखनी होती हैं। अगर दूसरी टीम का गेम प्लान ही यही है कि हम लोग अश्विन को टारगेट करेंगे, तो अश्विन से अगर आप बॉल ही नहीं करवाओगे तो उनको प्लान चेंज करना पड़ेगा। एंड वही मतलब मैं तो खुद, मेरे लिए बहुत आसान है बोलना कि अश्विन को क्यों नहीं कराया बॉलिंग। इट इज द इजीएस्ट नैरेटिव फॉर मी टू क्रिएट इन द पॉडकास्ट, बट अगर मैं बहुत अनबायस्ड होकर ऑनेस्टली बोलूं, आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन। कीपिंग की सर्कमस्टांस क्या थी, हो सकता है भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता अगर अश्विन बॉलिंग करता है 5 विकेट ले जाता है, वो कर भी सकता है भाई, पर कुछ चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती। तो जो वेरिएबल और फैक्टर्स हमारे हाथों में थे, उनको देखते हुए मुझे लगा था कि रोहित शर्मा ने जो करा सही करा। आप हर बार फील्ड प्लेसमेंट्स को मतलब क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्वेश्चन आप पता क्या कर सकते हो, इंडिया की फील्डिंग को, जब उन्होंने कैचेस छोड़े थे, उसकी बात अभी हम लोग आए करेंगे। बट नाउ लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट द बैटिंग कोलैप्स। तो बिफोर बैटिंग कोलैप्स, ये जो कैप्टेंसी का था, इसमें मतलब अल्टीमेटली क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे कि उसकी रेड बॉल कैप्टेंसी इज नॉट दैट गुड जितनी वाइट बॉल कैप्टेंसी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमेशा कंपैरिजंस जो है वो कोहली से ड्रॉ करे जाते हैं। इनफैक्ट पता मैं एक स्टेटस में ऐड करता हूँ, रोहित शर्मा जो है 2 साल में 3 होम टेस्ट हार चुके हैं। विराट कोहली 8 साल में 2 टेस्ट मैचेस हारे थे। दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। एंड MS धोनी 7 साल में 3 टेस्ट मैचेस हारे थे। तो ऑफ कोर्स वो चीज़ आप काउंट करोगे तो करोगी, बट मुझे लगता है कि विराट कोहली से कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं हम लोग। विराट कोहली की टेस्ट कैप्टेंसी एक अलग लेवल पे थी भाई, वो कंपैरिजन नहीं है मेरे लिए कोई भी। ओके, जस्ट लाइक हम लोग वाइट बॉल में कहते हैं कि रोहित शर्मा इज अ फार सुपीरियर कैप्टन, आई थिंक रेड बॉल में विराट कोहली से कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। नहीं है, बट फिर आप धोनी से कर लो। कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट भाई अगर वो अभी इफ वी हैपन टू विन द WTC फाइनल, सब चेंज हो जाएगा डेफिनेटली। तो वही हम लोग एक मैच को निटपिक नहीं कर सकते इतना। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।